बट ओमकारेश्वर जी, क्या आपको लगता है कि ये फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं? ये तो सब दिखाई पड़ रहा है, मतलब जो हमको आपको दिखाई पड़ रहा है वो बीजेपी को नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, वो नरेंद्र मोदी को नहीं समझ में आ रहा होगा, वो जेपी नड्डा और अमित शाह को नहीं दिखाई पड़ रहा हो, ये मानने के लिए तैयार थोड़ी, तो बहुत ही ऑब्वियस से कदम है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ चलना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं। आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा ओमकारेश्वर जी। मैंने एक मेरी आवाज आ रही है? आ रही हाँ। मैंने कल एक डिस्कशन में कहा था कि लालू यादव इनके बारे में अक्सर एक बात कहते थे कि सबके मुंह में दांत होता है, नीतीश कुमार के अंतड़ी में दांत है। तो वो कब क्या करेंगे वो जानते हैं। कब उनको धर्मनिरपेक्ष होके नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने से भी गुरेज करना है, उनके साथ मंच शेयर करने से भी गुरेज करना है। आपको याद होगा कि जिस समय प्रधानमंत्री मोदी आने वाले थे पटना गांधी मैदान में, तो उन्होंने कहा था कि हम उनसे भोजन और उनसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे। बाद में तस्वीर आई, फिर उनके साथ जुड़ गए, फिर आरजेडी के साथ चले गए, फिर आरजेडी को छोड़ दिया, फिर वापस इसमें आ गए। नीतीश जी को पता है कि राजनीति के किस मोड़ पे कौन सा फैसला करना है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी गौर करिए कि उनकी उम्र हो गई है 70 साल। अगर अभी ये वो फैसला नहीं करेंगे तो 75 के बाद तो एक राजनीतिक रूप से माहौल देश में बन चुका है ना कि इसके बाद पॉलिटिकल करियर समाप्त हो गया, तो कोई नहीं पूछेगा। तो आखिरी दौर है जब इसमें आप चाहे प्रधानमंत्री की बात कर ले। दूसरी बात पेगासस की नहीं है, बात जनसंघ जनगणना की नहीं है, बात उस सीबीआई के छापों की है जो इनके घोटालों के, जो उनके सृजन घोटाला को लेके स्टेट में चल रहा है। बात उनके मुकदमे की है जिसकी फाइल सेंटर के पास पड़ी हुई है और जिसमें सिर्फ एक ही फैसला होना है, हाँ या ना। अगर इनका नाम नहीं है तो क्लीन चिट मिल जाएगा, जो कि जानबूझ के अभी तक कोई सरकार नहीं दे रही है। इसका मतलब फाइल दबाए रखा गया है किसी माकूल मौसे के लिए। और अगर उसमें सिर्फ ये लिख दिया गया कि ठीक है जांच करा लीजिए, इनका नाम है कि नहीं है, इनका दोष है कि नहीं है, तो द मोमेंट आप कहते हैं कि इनकी जांच करा लें, आपको पद भी छोड़ना पड़ेगा, आप प्रधानमंत्री पद के लायक भी नहीं रहेंगे। तो एक तो दबाव ये है जिसकी वजह से वो बीजेपी छोड़ते नहीं है। लेकिन अब जो पार्टी जिसके साथ रह रहे हैं, जिसके साथ अंदर वो माइनॉरिटी में है, वो ये कह रही है 2022 तक तो हम अपना बदल देंगे, मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो अभी से ये भूमिका बना रहे हैं कि राजनीति राष्ट्रीय भी खेलनी है तो अभी खेल लो, तैयारी कर लो। जो हमारे अंदर पार्टी के अंदर जो 3-3 खेमे बने हुए हैं, ललन सिंह का खेमा, आरसीपी सिंह का खेमा, उपेंद्र कुशवाहा का खेमा, वो भी इनके ऊपर दबाव डाल रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को भी ये सूट करता है कि अब इनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट पहले से छोड़ना पड़े, या बीजेपी ने कोई रास्ता अपनाया तो फिर ये बात अपने उसके लिए रह जाएंगे। मुझे लगता है ये कुल मिला के उनकी रणनीति है और इस समय वो इसकी तैयारी कर रहे हैं कि अब राज्य की राजनीति छोड़ के केंद्र की राजनीति जीवन के आखिरी दौर में खेल ली जाए, ये मुझे लगता है। बट आपने जो ये कहा कि जो घोटाले से संबंधित कुछ फाइलें हैं, यानी प्रधानमंत्री बनना जरूरी नहीं है, उन फाइलों पर मन मुताबिक सिग्नेचर करवाना या मन मुताबिक फैसले करवाना, ये इनकी मंशा, ये आप कहना चाह रहे हैं? सिग्नेचर तो तब भी नहीं होना है, सिर्फ ये जी हाँ, सिग्नेचर तो तब भी नहीं होना है क्योंकि इतने सालों में नहीं हो रहा है। लेकिन सिर्फ ये होना है कि उस दबाव से थोड़ा सा भाजपा को भी दबाव में रख लेंगे कि भाई अगर आप कुछ करेंगे तो अभी तो हम मुख्यमंत्री हैं, कल को आपके लिए चैलेंज बन जाएंगे, हम देश भर में घूम घूम के फिर उसके बाद प्रचार करेंगे। तो सिर्फ ये दबाव की रणनीति है। लेकिन उनको भी लगता है कि अगर भाजपा तुल जाए और अगर इस पे कुछ कदम उठा ही ले तो फिर मैं क्या करूंगा। तो अभी पहले से भूमिका बना लो कि हम तो भाई ओम प्रकाश चौटाला से मिलने की इस वक्त क्या जरूरत थी पटना के मुख्यमंत्री को। फिर आप देखिए इनकी वरिष्ठता देखिए, ये कितने बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 5 बार तो ऑफिशियली वो रह चुके हैं और एक आध बार और शायद जोड़ ले, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स में से अब ये हो गए हैं। तो अब इनको लगता है कि राज्य की राजनीति में कुछ नहीं बचा। वहां भी बीजेपी जो चाल चल रही है, आज उपेंद्र कुशवाहा इनको प्रधानमंत्री बनवाने के लिए वो कर रहे हैं कि ये इज ए पीएम मटीरियल। वो कल इनके धुर विरोधी थे और कल इनको छोड़ के और उनका खेमा अगर बीजेपी में चला जाए तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के सुर बदल जाएंगे। तो जो कुछ भी हो रहा है वो उसमें दोहरा, एक तरह से एक तीर से 2 निशाने नीतीश कुमार साध रहे हैं। पार्टी के अंदर के खेमों को दबाव में रखो,
भाजपा को दबाव में रखो और धीरे धीरे अपने आप को थर्ड फ्रंट के लीडर के रूप में खड़ा करो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।